हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक सैनवांग एफएम शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि रात का टाइम हो चुका था, सब लोग रूम में सोने चले गए थे और दिखाया जाता है हमारा जो विंग है अपने रूम में आता है और अपनी ना टी शर्ट निकालता है और उसको बहुत पेन हो रहा था हाथ में। और उसका जो शोल्डर था ना, वो जगह फूल चुकी थी और मतलब उसको बहुत ज़्यादा पेन था, लेकिन वो किसी को बता नहीं रहा था क्योंकि उसका भाई घबरा जाता और सिचैन की फैमिली वालों को भी परेशान करना वो नहीं चाहता था, इसीलिए अपना जो दर्द है वो छुपा के रखा था। और अभी ना अपना शर्ट खोल के वो बेड पर लेट गया था और सोच रहा था कि आधी रात को हॉस्पिटल जाऊंगा, अभी नहीं जा सकता, किसी ने देख लिया तो पंगा हो जाएगा, जंग जंग को टेंशन हो जाएगी, पता नहीं क्या हुआ है मेरे शोल्डर में, इतना पेन हो रहा है, फूल गया है वो जगह, कहीं कहीं क्रैक तो नहीं पड़ गया है या फिर टूट तो नहीं गया है मेरा हाथ, मतलब मेरा शोल्डर, बोल के वो सोच रहा था। और वो ना लेट गया था वहीं पर, लेकिन वो सो नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत पेन हो रहा था उसके शोल्डर पर। और फिर दिखाया जाता है रात के ना अभी 11 बज रहे थे और लैन फैमिली में रूल है कि 9 बजे के बाद सब लोग सो जाते हैं, तो विंग को पता है। तो उसे लगता है कि जंग जंग भी सो गया होगा अभी, तो वो ना चुपचाप अपने रूम से बाहर निकलता है और दरवाज़ा मेन डोर ओपन करके ना वहाँ से जाने लगता है। और वहाँ पर ना किचन में हमारा लांसन था अभी, और उसको लगता है कि कोई दरवाज़ा खोल रहा है, ऐसा कुछ आवाज़ आता है उसके पास। तो वो सोच रहा था कि इतनी रात को कौन दरवाज़ा खोल रहा होगा या फिर कौन है, बोल के वो सोच रहा था। और वो ना उस तरफ जाने लगता है धीरे धीरे कदमों से, वो डर रहा था कि कौन है, कहीं चोर तो नहीं घुस आया, बोल के वो डर रहा था। फिर वो देखता है विंग को, विंग दरवाज़ा खोल दिया था और जाने वाला था बाहर। लांसन बोलता कि आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो, बोलता है। और लांसन का ध्यान जाता है कि विंग के शोल्डर के ऊपर। तो विंग का शोल्डर जो था ना वो फूल चुका था बहुत ज़्यादा और पूरा लाल हो चुका था। और मतलब वो डॉक्टर है तो समझ गया कि कुछ तो हुआ है। तो हमारा लांसन बोलता कि आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आपको पेन हो रहा है और आपके शोल्डर की हालत ये हो चुकी है। तो विंग बोलता चुप रहो, कोई जग जाएगा। तो हमारा लांसन बोलता है कि कोई जग जाएगा का क्या मतलब है, आप कहाँ जा रहे हो अभी। तो विंग बोलता कि डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, चोट दिखाने मेरी, शोल्डर मेरा दिखाने। तो लांसन बोलता है कि आप पहले ही बता देते, हॉस्पिटल पहले ही चले जाते। हमारा जो विंग है वो बोलता है कि मेरी जगह, बोलता है कि चुप रहो तुम, इतना तेज क्यों बोल रहे हो, कोई झपकिया दो। तो हमारा लासन बोलता कि आप किससे डर रहे हो। तो विहिंग बोलता कि जंगजंग को पता लग जाएगा, तुम्हारे भाई को, तुम्हारे मॉम डैड को, सबको पता लग जाएगा, वो लोग फिक्र करेंगे। और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे लिए फ़िक्र करे, और जंग बहुत फ़िक्र करेगा, मैं नहीं चाहता हूँ। इसीलिए रात का वेट कर रहा था कि सब लोग सो जाए तो मैं जाऊँ। लेकिन तुम कहाँ से जग गई यहाँ पर, तुम तो सो जाते हो ना 9 बजे के बाद। तो लैंसैन बोलता है कि अभी मैं मेरे घर वापस आया हूँ, मैं दूसरी जगह रह रहा था तो अच्छे से नींद ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने देखा मेरे पास पानी ही नहीं था, मैं पानी लेने आया था, फिर मुझे लगा कि कोई दरवाज़ा खोल रहा है, तो मैं देखने आ गया तो देखा आपको। तो विहिंग बोलता कि ठीक है देख लिया ना, मैं जा रहा हूँ, अभी तुम्हें किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जाओ अपने रूम में। तो लासान बोलता है कि मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ, आप खुद ड्राइव करके जाने वाले हो। तो विहिंग बोलता कि हाँ। तो लासान बोलता कि आप इडियट हो 1 नंबर के, आपके हाथ में इतना लगा हुआ है और आप ड्राइव करोगे तो आपका हाथ का दर्द बढ़ जाएगा और तकलीफ़ होगी। तो विंग बोलता है कि मैं मैनेज कर लूँगा। तो हमारा लैंसन बोलता है कि आप तो मैनेज ही करते रहो सब, बोलता है, कहता है कि चलो। तो विंग बोलता है कि तुम नाइट सूट में हो। तो लैंसन बोलता है कि इमरजेंसी के टाइम ये नहीं देखा जाता कि नाइट सूट में हूँ या फिर किस में हूँ। तो विंग बोलता है कि जाके कोट लेकर आओ, ऊपर कवर कर लेना। तो लैंसन बोलता है ठीक है जा रहा हूँ। इतना फ़िक्र क्यों करते हो आप? क्या हो जाएगा नाइट सूट में चला गया तो? लाफैन ऐसा बोलता है। तो वही बोलता है कि तुम समझ रहे हो अभी रात का टाइम है, अभी कैसे-कैसे लोग घूम रहे होंगे हॉस्पिटल में, पता नहीं कौन-कौन होगा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ सेफ्टी के लिए, जाकर अपना कोट लेकर आओ। तो हमारा लहज़ा हुआ था कि ओह! ताकि मैं कोट लेने जाऊँ और भाग जाओ आप? नहीं, नहीं, चलो आप भी मेरे रूम के पास रहना, मैं रूम में से कोट लेकर आऊँगा। तो वही बोलता कि हे भगवान! मैं ना और कुछ नहीं करने वाला।
चलो मेरे रूम में चलते हैं, वहाँ पर मेरे पास भी एक कोट है मेरा रखा हुआ है, तुम वो लगा लेना, पहन लेना। तो लहसन बोलता है कि चलिए। उसके बाद ना वो विंग के रूम में आते हैं, विंग अपना कोट निकालता है एक, बहुत सारे कपड़े तो उसके अंदर से, और लहसन को देता है और कहता है कि ये लो कवर कर लो। तो लहसन ना कवर कर लेता है और कहते हैं कि अब तो चलिए। तो विंग बोलता है कि ठीक है, मैं अकेले चला जाता तो क्या हो जाता। तो लहसन बोलता है कि अभी सबको जगाऊँ कि आप सब लोग भी हमारे साथ हॉस्पिटल चलो। तो विंग बोलता है कि बिल्कुल नहीं, बोलता है। उसके बाद ये लोग ना कार में आकर बैठते हैं, लैंसन ड्राइव करता है। उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। विंग ने सब कुछ बताया था कि कहाँ है क्या है, मतलब रास्ता सब कुछ बता दिया था उसने। तो लैंसन लेकर जाता है और हॉस्पिटल आते हैं। फिर ना वहाँ पर डॉक्टर से दिखाते हैं, तो डॉक्टर बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा फूल चुका है, बहुत ज़्यादा लाल निशान पड़ चुका है और आपको तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा। तो लहसन बोलता है कि जी डॉक्टर, बहुत पेन हो रहा होगा, सुबह से इनका एक्सीडेंट होके रखा है, मैंने बैंडेज कर दिया था और उसके बाद भी ये डॉक्टर के पास जाने के लिए रेडी नहीं थे और इन्होंने बोला कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने भी कुछ नहीं बोला। फिर अभी रात को हमसे छुप कर अकेले आ रहे थे, यहाँ पर ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे, मैंने देख लिया, नहीं तो अकेले ड्राइव करके आते, हाथ का क्या हाल होता आप भी बता दो इनको। तो डॉक्टर बोलता कि क्या सुबह से आपका एक्सीडेंट होके रखा है, आप अभी आ रहे हो रात को। तो भीम बोलता कि एक्चुअली डॉक्टर, मेरी फैमिली वाले बहुत परेशान हो जाते हैं ना, इसीलिए मैंने सोचा कि उनको नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत परेशान होते सब लोग, इसलिए मैं रात को छुपते छुपाते निकल रहा था। तो इसने मुझे देख लिया और मेरे साथ आ गया। तो हमारा लांचा बोलता कि हाँ, नहीं तो आप ड्राइव करके आते और आपका हाथ का क्या हाल होता है डॉक्टर से पूछ लीजिए। तो डॉक्टर बोलता है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते अपने हाथ से, भारी भारी सामान तो उठा नहीं सकते और ड्राइव नहीं कर सकते, हाथ का ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारा लैंसन बोलता है कि आप ही समझा लीजिए डॉक्टर, हमारी बात तो सुनते नहीं हैं। तो डॉक्टर बोलते कि हाँ, मैंने सही बोला है और आप जाकर इसका ना एक्सरे निकाल लीजिए, और मुझे लगता है यहाँ पर ना क्रैक पड़ चुका होगा या फिर टूट गया होगा ये हिस्सा। तो जल्दी से हमें एक्सरे करवा कर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, आपने इतनी देर तो पहले से ही कर लिया है और आपको ज़्यादा ही रेस्ट करना पड़ेगा। तो हमारा विंग बोलता है कि ठीक है डॉक्टर। उसके बाद लैंसन विंग को लेकर जाता है, उसका एक्सरे होता है, फिर डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेकर आते हैं वो। और टाइम बीते जा रहा था, टाइम थोड़े ही रुकेगा। और फिर ना डॉक्टर के पास जैसे ही रिपोर्ट लेकर आते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं और कहते हैं कि मैंने सही सोचा था, क्रैक पड़ चुका है वहाँ पर, आपको प्लास्टर करवाना पड़ेगा और रेस्ट लेना पड़ेगा, 4 महीने तो लग ही जाएंगे, 4-5 महीने। तो विंग बोलता कि व्हाट, मैं 4-5 महीने तक अपना हाथ ही यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो डॉक्टर बोलता कि हाँ। तो लहसन बोलता कि सुना ना आपने। तो विंग बोलता कि हाँ सुन लिया। तो डॉक्टर बोलता है कि चलिए मैं कर देती हूँ प्लास्टर। उसके बाद ना वो लेडी डॉक्टर थी तो वो प्लास्टर कर देती हैं। उसके बाद लहसन विंग को बैठा कर दवाई लेने जाता है, दवाई लेकर आता है और फिर कहता है कि चलिए घर चलते हैं। तो विंग बोलता कि अभी 5 बज रहे हैं सुबह के, तो घर वाले तुम्हारे छक्के होंगे ना। तो हमारा लहसन बोलता कि हाँ जगे होंगे तो क्या। तो विंग बोलता कि अगर तुम्हारे डैड को पता लगा ना रात भर तुम मेरे साथ बाहर थे तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तो हमारा लहसन बोलता कि नहीं करेंगे गुस्सा, आप चुपचाप चलो मेरे साथ। तो विंग बोलता कि ठीक है चलते हैं। उसके बाद ना हमारा जो लहसन है विंग की हेल्प कर रहा था और उसको लाकर कार में बैठाता है और फिर ये लोग घर। और दूसरी तरफ घर में तो बवाल ही हो चुका था, क्योंकि कुरैन जग चुके थे, ई भी जग चुकी थी, सिजैन भी जग चुके थे और जंग जंग भी उठ ही चुका था, क्योंकि उसको पता था कि इस घर में 5 बजे से जगने का रूल है और उसको बहुत ज़्यादा काम है ना, आज से उसका काम शुरू हो रहा है करना। तो इसीलिए वो उठ गया था और सिजैन ने उसको जगाया था, हाँ, मैसेज करके कॉल करके। तो जंग जंग जग चुका था, क्योंकि सिजैन को पता था कि उसके डैड को पता लगा कि कोई लेट से उठा है तो बवाल होगा, तो इसीलिए। और मैडम जो लायन है ना वो चाह कर ना हमारे लांसन को उठा रही थी, तो लांसन उठ नहीं रहा था, मतलब कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा था। तो मैडम लायन दरवाज़ा खोल कर अंदर जाती है, लांसन था नहीं, उसका बाथरूम रूम सब जगह चेक करती है। और फिर वो बोलती हैं कुरैन को कि लांसन तो अपने रूम में नहीं है। तो कुरैन बोलता है कि कहाँ चला गया इतनी सुबह सुबह। तो
मैडम लान बोलते कि पता नहीं, उसको कॉल करके पूछूंगी, रुको। और वो कॉल कर रही थी, लेकिन लाजन का जो मोबाइल है उसी के रूम में बज रहा था, सबको पता लग जाता है। तो वो लोग टेंशन में कि कहाँ गए हैं, मतलब लाजन कहाँ गया है अभी, ऐसे। और फिर हमारा जमजम बोलता है कि मैं काका को उठा कर लाता हूँ, बोलता है और वो जाता है। तो देखता है उसका काका उसके रूम में नहीं है, और वो आकर बताता है कि भिंगा का भी नहीं है रूम में। तो ये लोग परेशान कि कहाँ गए हैं वो दोनों, मतलब दोनों ही नहीं है। और जो सिचन है ना, वो विंग को कॉल कर रहे थे, और विंग का जो मोबाइल है ना वो डेड हो चुका था, क्योंकि उस बेचारे को एक तो शोल्डर में पेन था, उसका हेल्थ ठीक नहीं था, और उसने चार्ज भी नहीं किया था मोबाइल, उसका एक्सीडेंट भी हुआ था इसीलिए। तो सिचन बोलते हैं कि उसका तो कॉल ही नहीं लग रहा है। तो कुरैन परेशान हो जाते हैं कि ये दोनों कहाँ गए। तो सिचन बोलता है कि डैड अब गुस्सा मत कीजिए, वो आ जाएंगे। तो कुरैन बोलता है कि आ जाएंगे, कहाँ गए हैं वो पता करो पहले। तो सुजैन बोलते कि जी डैड, हम रुको, मैं पूछता हूँ, बोलते हैं। और फिर ना वो जाते हैं, उनके घर के सामने ना एक जो है पूरा पूरा बाउंड्री दिया हुआ है, और एक गेट लगाया हुआ है, मेन गेट वही है। तो वहाँ पर वो जाते हैं और पूछते हैं कि लाजन को या फिर विंग को जाते हुए देखा तुमने। तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो बोलता है कि हाँ, रात के लगभग 11 साढ़े 11 बजे तो गए थे यहाँ से कहीं पर, अभी तक नहीं आए हैं। तो सिचैन शॉक्ड कि कहाँ गए ये दोनों। और फिर सिचैन घर में आकर बताते हैं कि वो दोनों तो रात के 11 बजे से कहीं पर गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा ही बोला है। तो कुरैन गुस्से में कि रात के साढ़े 11 बजे कहाँ गए हैं वो दोनों। तो हमारे सिचैन के पास जवाब नहीं था, किसी के भी पास जवाब नहीं था। तो कुरैन गुस्से में लग रहे थे। और फिर यहाँ पर ना क्या हुआ था कि हमारा जो विंग था ना, वो घर का जो डोर था ना वो खोला था, मतलब जो घर का है। और जो बाउंड्री साइड का जो गेट है ना, वो हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड है वो ही खोलता है। तो उसको पता लग गया था। और विंग और लासन दोनों घर के अंदर आते हैं, मतलब घर में आ चुके थे। कार का आवाज़ आता है, तो सब लोग बाहर जाते हैं और देखते हैं। तो कार से वो दोनों आ रहे थे, और लैंसन बाहर आता है पहले, और फिर वो दूसरी तरफ जाकर विंग का जो दरवाज़ा है वो खोलता है और कहता है कि आ जाइए। उसके बाद ना हमारा जो विंग है वो बाहर आता है। तो कुरैन देख रहे थे, और कुरैन बोलता है कि तुम दोनों कहाँ गए थे। और फिर उनका ध्यान जाता है, विंग कार से बाहर निकला तो उसके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है। तो हमारे कुरैन बोलते हैं कि तुम दोनों कहाँ गए थे। गार्ड बता रहा था कि रात के 11 साढ़े 11 के बीच में कहीं पर गए थे। तो लाजन बोलते कि डैड चलिए घर में बात करेंगे, यहाँ पर कहाँ बात करने लग गए आप। तो वो बोलता कि ठीक है चलो अंदर। उसके बाद हमारा जो जंग है ना, वो अपने काका के पास चला गया था और कह रहा था कि काका आपके हाथ को क्या हुआ। तो विंग बोलता है कि वो ना एक्चुअली क्रैक पड़ गया है। तो हमारा जो जंग है वो बोलता है कि क्या। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ, मेरे जो हड्डियाँ हैं ना वहाँ पर क्रैक पड़ चुका है, तो इसीलिए डॉक्टर ने प्लास्टर कर दिया है और मुझे कहा है कि कुछ महीने तक रेस्ट करना है, कोई भी काम नहीं कर सकता मैं। तो हमारा जंक्शन बोलता कि आप दोनों कहाँ गए थे। तो लांसन बोलता कि चलो चलो बैठो बताता हूँ। उसके बाद में सब लोग बैठ चुके थे, कुरैन तो बहुत गुस्से में लग रहे थे। तो लांसन बोलता कि एक्चुअली पापा, मैं ना कल रात पानी पीने के लिए उठा था, और मैं किचन में था, तो मैंने देखा कि हमारे घर का जो डोर है वो कोई खोल रहा है, मुझे ऐसा लगा। तो मैं आके देखा तो ये दरवाज़ा खोल रहे थे। तो मैंने पूछा तो इन्होंने बोला कि मतलब मुझे चोट लग गई है, तो इसलिए मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो मैंने इनका शोल्डर देखा, क्योंकि ये शर्ट पहन के नहीं रखे थे, तो मैंने देख लिया। तो उनका जो शोल्डर का एरिया है ना, वहाँ पर सूजन आ चुकी थी, और बहुत ज़्यादा पेन में लग रहे थे ये। तो हॉस्पिटल जाने का बोल रहे थे, और अकेले कार ड्राइव करके जाना चाहते थे, क्योंकि किसी को बताना नहीं चाहते थे कि परेशान हो जाएंगे सब। तो इसीलिए मैंने बोला कि मैं जाऊँगा आपके साथ। तो उन्होंने मना किया, लेकिन मैं फिर भी इनके साथ चला गया। फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इनका इलाज किया, एक्सरे करवाया। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया रिपोर्ट, तो उन्होंने कहा कि प्लास्टर करना पड़ेगा, और फिर हम दवाई लेकर आ गए।
तो कुरैन बोलता है कि क्या? तो लाहसन बोलती कि हाँ डैड, यही सब हुआ है, ये अकेले कार ड्राइव करके जाना चाहते थे, हाथ का। और तो हमारा जो विंग है वो बोलता कि सॉरी, आप सब लोगों को परेशान कर दिया मैंने, एक्चुअली मैं बताना नहीं चाहता था क्योंकि आप सब लोग तो परेशान थे ही पहले से, फिर और परेशान हो जाते। तो हमारा लाजम बोलता है कि डॉक्टर ने क्या बोला आपको पता है? ये सुबह से इनका एक्सीडेंट हो गया है, रात को गए हैं, अगर पहले आ जाते तो मतलब और अच्छे से ट्रीटमेंट होता, जल्दी रिकवर होते, लेकिन नहीं, इनको बात छुपानी थी। तो और कुछ टाइम तक इनको प्लास्टर झेलना ही पड़ेगा। तो हमारे सिजान बोलते हैं कि विहिंग तुमने क्यों नहीं बताया? तो विहिंग बोलता है कि अरे यार, सब लोग परेशान हो जाते हैं और जंगचंग ज़्यादातर ये परेशान होता है, इसीलिए मैंने छुपाया। तो हमारा जंगचंग बोलता है कि गगा, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, मुझे चोट लगती है तो आप तो सारा आसमान सिर पर उठा लेते हो, डॉक्टर को बुला लेते हो, घर में हॉस्पिटल लेके चले जाते हो, लेकिन आपने ऐसा दिखाया कि आपको सिर्फ छिला हुआ है हाथ में और कुछ हुआ ही नहीं है। तो हम लोगों को भी लगा कि कुछ नहीं हुआ होगा, और फिर आपको इतना ज़्यादा लगा हुआ था, आप इतने पेन में थे, हमको बता देते तो क्या हो जाता। अभी मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, अभी मैं मुझे बुरा नहीं लग रहा है, आपने मुझसे बात कैसे छुपाई, आप बहुत बुरी हो, बोलता है। तो हमारा भीम बोलता है कि सॉरी ना बेबी, मैंने मतलब तुम्हारे लिए नहीं बताया क्योंकि तुम बहुत परेशान हो जाते, और सिचैन तुम और तुम्हारी फैमिली भी बहुत परेशान हो जाती, इसीलिए नहीं बताया ना। तो सिचैन बोलता है कि मुझसे क्या माफ़ी मांग रहे हो, मांग लो अपने भाई से माफ़ी, क्योंकि वो माफ़ नहीं करने वाला। जंगजंग बोलता है कि हाँ, मैं तो आपको माफ़ी नहीं करने वाला, और मुझे कभी चोट लगी या फिर कुछ हुआ तो मैं तो आपको कुछ बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि आप मुझे तो अपना मानते ही नहीं हो, अपनी तकलीफ़ें मुझे बताते ही नहीं हो, मैं आपका भाई कहाँ हूँ, नहीं हूँ मैं आपका भाई, इसीलिए आप ऐसा करते हो ना, बोलता है। और गुस्से से उठकर ना वहाँ से जाने लग गया था। तो वही ना अपने दूसरे हाथ से जंगचंग का हाथ पकड़ता है और कहती है माफ़ कर दो ना जंगचंग। तो जंगचंग बोलता है कि नहीं माफ़ करने वाला आपको, आप क्या पागल हो चुके हो, आपको चोट लगी थी, इतनी तकलीफ में थे, हमको बता देते तो क्या हो जाता, अभी हमको पता नहीं लगा क्या? तो वही बोल रहा था कि मुझे लगा था कि छोटी मोटी चोट होगी, फिर फिर मैं डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवा लूँगा तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि ये प्लास्टर लग जाएगा मेरे हाथ में। तो हमारा झमझम बोलता है कि ओह! मतलब आप बताने वाले भी नहीं थे कि आपको बहुत पेन हो रहा था, इतना ज़्यादा चोट लगा है। तो विंग बोलता है कि माफ़ कर दो ना झमझम। तो झमझम बोलता है कि नहीं, मुझसे क्यों माफ़ी माँगोगे आप? मैं आपकी फैमिली हूँ, नहीं हूँ ना? तो हमारा विंग बोलता है कि सॉरी। तो हमारा झमझम बोलता है बिल्कुल नहीं, आपको तो माफ़ी नहीं मिलेगी, आप जो करना है कर लो। तो हमारा विंग बोलता है कि प्लीज़ माफ़ कर दो, तुम करोगे ऐसा मेरे साथ? तो झमझम बोलता कि हाँ करूँगा, आप ना मुझसे बात ही मत कीजिएगा, और आपके झमझम को अगर कोई चोट लगी तो मैं आपको कुछ बताने वाला भी नहीं हूँ। तो भीम बोलता कि सॉरी, बोलता है, उसके आंखों में ना आंसू आने लग गए थे। तो हमारा जो जंक्शन है ना अपने काका की तरफ देख रहा था, उसके आँख में ना पानी बह चुका था और मतलब वो रोने ही वाला था। तो हमारा जंक्शन बोलता कि सॉरी सॉरी, मैं ज़्यादा गुस्सा कर गया ना, माफ़ कर दो, आई एम सॉरी सॉरी, रोना मत, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, रोना बिल्कुल नहीं। तो हमारा विंग बोलता है सॉरी ना, माफ़ कर देना, मुझे चोट कर जाएगा तू। तो हमारा झमझम बोलता कि पक्का पापा नहीं जा रहा हूँ, गुस्सा नहीं हूँ आप पर, लेकिन आगे से आपने ऐसा किया ना तो सच में कुछ नहीं बताऊँगा, लेकिन आप रोना बंद करो यार, रो मत। तो हमारा जो विंग है वो बोलता कि मैं कहाँ रो रहा हूँ। तो हमारा जमजम बोलता कि अभी रोते थे आप, अगर मैंने ये सब नहीं बोला होता। तो विंग बोलता है सॉरी, बोलता है। तो हमारा जमजम है अपने ब्रदर को हक करता है और कहता है कि आप रोना मत, आप रोए ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो विंग बोलता है ठीक है, मैं नहीं रो रहा। और हमारे विंग की आंखों से ना आंसू गिर ही जाते हैं। तो हमारा जो जंग जंग है उसके आंखों के आंसू को साफ करता है और कहता है कि रोना धोना बिल्कुल नहीं, मुझे आपके आंखों में आंसू देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हमारा विंग बोलता है कि ठीक है, नहीं रोऊँगा, लेकिन माफ़ तो कर दो मुझे। तो जंग बोलता है कि अच्छा पापा, माफ़ किया, लेकिन आगे से आपको कोई भी तकलीफ़ हुई मुझसे छुपाए ना तो बहुत बुरा हूँ मैं, आपके लिए बहुत बुरा बन जाऊँगा, बोलता है। तो विंग बोलता है कि अच्छा पापा, नहीं नहीं छुपाऊँगा कुछ भी, सब बताऊँगा। तो हमारा जंग बोलता है कि ठीक है, बोलता है। उसके बाद बोलता है कि लांसम, आपका शुक्रिया क्योंकि आपने मेरे ब्रदर को हॉस्पिटल लेकर गए, नहीं तो ये तो अकेले ही चले जाते। तो लांसम बोलता कि हाँ, बाय चांस मैंने देख लिया इसीलिए तो जा पाया, नहीं तो मैं कहाँ जाता। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि थैंक यू, बोलता है। तो लांसन बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं डॉक्टर हूँ, तो पेशेंट की केयर करना तो मेरी ड्यूटी ही है।
तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि मैं रूम में जाना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं रात को सोया ही नहीं ना, तो मुझे रेस्ट करना है। तो हमारा जंगचंग बोलता है ठीक है। तो हमारे सिचन बोलता है कि चलो मैं चलता हूँ, तुम्हारा हेल्प करवा दूँगा क्लोथ चेंज करने में, फ्रेश होने में। तो हमारा विंग बोलता है कि ठीक है चलो। उसके बाद सिचन और विंग वहाँ से चले जाते हैं। और हमारा जो जंगचंग था ना, उसको बहुत बुरा लगा था यार, और उसके आंखों में आंसू आने लग गए थे। तो मैडम लैन बोलते कि क्या हुआ तुम्हें? तुम अभी अपने भाई को बोल रहे थे कि मत रो, और खुद रोने लग गए। तो जंगचंग बोलता कि आंटी आपको तो पता है ना मैं भाई से कितना प्यार करता हूँ, वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन सब तकलीफ अकेले ही सहते हैं, मुझे कुछ बताते ही नहीं है, बोल के ना वो रो रहा था। तो मैडम लाइन उसको हक्कल देती हैं और कहती कि बेटा शांत हो जाओ, मत रोना। तुम्हारा भाई अगर देखा कि उसकी वजह से तुम्हारे आंखों में आंसू आ रहे हैं तो बहुत गुस्सा करेगा खुद पर ही। तो जंगसन बोलता है कि हाँ पता है, इसीलिए तो चुपचाप था, नहीं रोया, बोलता है। तो मैडम लाइन बोलती है कि अच्छा पापा शांत हो जाओ, और अभी ना तुम्हारा जो काका है फ्रेश हो रहा होगा, तुम कुछ टाइम में उसके लिए खाना लेकर जाना, उसको खिला देना और सुला देना। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि ठीक है आंटी मैं खिला दूँगा उनको, बोलता है। उसके बाद ना मैडम लाइन बोलते हैं कि तुम अपने ब्रदर से इतना प्यार करते हो, वो तुमसे इतना प्यार करता है इसीलिए तो छुपाया ना तुमसे। तो जंक्शन बोलता है कि हाँ समझता हूँ, बोलता है। तो मैडम लाइन बोलते हैं कि समझते हो तो रोना क्यों आ रहा है? तो जंक्शन बोलता है कि आपको पता है कभी उन्होंने मुझे तकलीफ़ नहीं दी है, जितनी भी तकलीफ़ थी खुद सहते रहे, सब कुछ छुपाते रहे, कुछ प्रॉब्लम हुई तो, कुछ हुआ तो, और मुझे कुछ नहीं बताते हैं, जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो खुद सॉल्व करने लग जाते हैं, उनको तकलीफ़ हो ना हो मुझे कुछ नहीं बताते हैं। और आपको पता है ना, वो मेरे मम्मा पापा भाई सब कुछ है मेरे, तो इसीलिए तकलीफ़ होती है, डर लगता है उनको कुछ ना हो जाए करके। तो मैडम लाइन बोलते कि हाँ हाँ पता है, तुम्हारा जो भाई है, तुम्हारा मम्मा भी है, तुम्हारा डाडा भी है, तुम्हारा भाई भी है। तो हमारा जंगजंग ना स्माइल करता है और कहता है कि सही बोल रहे हो आंटी, मेरे काका तो बेस्ट हैं, बोलता है। तो मैडम लाइन बोलते हैं कि चलो चलो मैं खाना दूंगी, तुम उसके लिए लेकर जाना, चलो किचन में चलते हैं, तुम्हारे भाई को क्या क्या पसंद है तुम्हें तो पता होगा ना, तो तुम बताना मैं दूंगी तुम्हें खाना, बोलते हैं। तो जंगजंग को वो लेकर चली जाती हैं वहाँ से। तो वहाँ पर ना लाजन और कुरैन थे। तो लाजन अपने पापा की तरफ देखता है और कहता है डैड मुझे पता है सज़ा लेनी है ना मुझे, तो बताइए कितने टाइम का सज़ा लेना है मुझे। तो हमारे कुरैन बोलते हैं कि तुम हमें बता नहीं सकते थे रात को ही। तो लाजन बोलता है कि डैड आपको परेशान करना नहीं चाहता था, और एक बात, वो अकेले चले जाते अगर मैं नहीं जाता तो, और बहुत पेन में थे वो, इसीलिए मैंने ये सब किया। तो कुरैन बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि रात को कोई भी घर से बाहर नहीं जाता है किसी को बिना बताए। तो लाहसन बोलता है कि हाँ डैड पता है। तो कुरैन बोलता है कि तुम तो एक अल्फ़ा के साथ चले गए। तो लाहसन बोलता है कि डैड वो पेन में थी, और हॉस्पिटल ले जाना उनको ज़रूरी था, इसीलिए मैं लेकर गया, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती बाद में, मैं भी डॉक्टर हूँ। तो कुरैन बोलता है कि हाँ समझ रहा हूँ, लेकिन सज़ा तो मिलेगी तुम्हें। जाकर कुरैन बोलता है कि जाकर घुटने के बल बैठ जाओ रूम में। तो लाहसन बोलता है कि ठीक है डैड। और उसके बाद ना लाहसन चला जाता है, और जाकर ना एक रूम में वो बैठ चुका था। वहाँ पर ना उनके पूर्वजों की फ़ोटो लगी हुई थी, उनका सामान रखा हुआ था, सम्मान देने के लिए उनका सारा तस्वीर लगाया हुआ था, मतलब उनके बुज़ुर्गों का एक रूम बनाया हुआ था जहाँ पर उनका जो है तस्वीर लगाया हुआ था, पेंटिंग रखा हुआ था, ये जगह थी वो। तो वहाँ पर लाहसन जाकर घुटनों के बल बैठ जाता है। और कुरैन इधर गुस्सा कर रहे थे कि लाहसन चला गया उस अल्फ़ा के साथ। हाँ मुझे पता है उसको तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन मेरे बेटे के साथ जाने की क्या ज़रूरत थी, सिचैन को बोल देता या फिर किसी और को बोल देता, बोले वो गुस्सा हो रहे थे। और फिर हमारा जो सिचैन है ना वहाँ पर आते हैं। तो कुरैन बोलते हैं कि तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है उसको लाहसन को ले जाने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें ले जाता तो नहीं हो जाता। तो हमारे सिचैन बोलते कि डैड उसका कोई बुरा इंटेंशन नहीं था, सिचुएशन की ही ये सब गलती थी। तो कुरैन बोलते कि हाँ गलती थी, तुम्हारे भाई को तो पता है ना रूल्स कि किसी को बिना बताए घर से बाहर नहीं जाते हैं रात को। तो हमारा जो सिचैन है वो बोलते कि हाँ पता है। तो कुरैन बोलता है कि इसीलिए उसको सजा दिया, घुटनों के बल बैठा हुआ होगा रूम में। तो हमारे सिचैन बोलते कि डैड आपको उसको सजा देने की क्या ज़रूरत थी। तो
हमारे कुरान बोलता है कि रूल्स रूल्स होते हैं, समझ जाओ तुम। तो हमारे सिचैन बोलते हैं कि हाँ समझ गया, रूल्स रूल्स होते हैं, बोलते हैं। और हमारा जो चमचम है अपने भाई के लिए खाना लेकर जाता है, उनको खिलाता है और फिर अपने ब्रदर को वहाँ पर सुला देता है, फिर बाकी लोग खाना खाते हैं। तो हमारा जो जैंगसंग है वो पूछता है कि लाजन कहाँ है, वो यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। सिसियान बोलता है कि डैड ने लाजन को सजा दी है, इसलिए वो अभी सजा भुगत रहा है, अपनी घुटने के बल बैठा हुआ होगा। तो हमारा जो जैंगसंग है वो बोलता है कि क्या? तो सिसियान बोलता है कि हाँ, क्योंकि रात को ना घर से बाहर जाना अलाउड नहीं होता, किसी को भी ना पूछे, अगर जाना है तो किसी को पूछना पड़ता है। तो लांसा ने किसी को नहीं पूछा, इसलिए उसको सज़ा मिल रही है। तो हमारा जो जैंगसंग है ना वो बोलता है कि लेकिन उसको तो तकलीफ़ हो रही होगी ना, और वो तो मेरे भाई की हेल्प करने के लिए ऐसा किए थे ना। तो वो बोलता है कि अंकल, मैं आपके घर का नहीं हूँ, लेकिन आपके बेटे ने अपना ड्यूटी तो निभाया है ना, वो एक डॉक्टर हैं इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। और देखिए, आप भी मतलब घर में होगे, किसी पेशेंट को आपकी ज़रूरत होगी, घर में कोई नहीं होगा तो आप किसको बता के जाओगे ना? तो आपको तो जाना ही पड़ेगा ना पेशेंट की जान बचाने के लिए या फिर हेल्प करने के लिए। तो ये तो आपके बेटे ने किया ना, तो प्लीज़ अंकल मेरा रिक्वेस्ट है आप मान जाओ, उनको माफ़ कर दो। तो कुरैन बोलता है कि ठीक है, बोलते हैं। तो सिचान शॉक्ड में गए और वो सोच रहे थे कि डैड मान गए इतनी जल्दी, और वो मन ही मन में खुश हो रहे थे और कहते कि मैं लांसन को लेकर आता हूँ। उसके बाद वो जाते हैं लांसन को ना लेकर आते हैं यहाँ पर, और फिर लांसन अपने रूम में जाता है, फ्रेश होकर आता है और फिर खाना खाते हैं सब लोग। तो हम कल सुनेंगे कि हमारे विहिंग को जब पता लगेगा कि लांसन को सज़ा मिली है उसकी हेल्प करने के वजह से, तो क्या होगा आगे, विहिंग कैसा रिएक्ट करेगा। और आपको ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना, और हाँ मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। एंड बाय बाय क्यूटीज, बाय, अपना ख्याल रखना।